वहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच जारी फंड विवाद को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को पीछे 8 सालों का हिसाब देने का निर्देश जारी किया है। इस मुद्दे पर अभिषेक दत्त से टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फंड को लेकर जारी विवाद पर दिल्ली कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है और आज इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की है। क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, अभिषेक दत्त जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी, क्या बातचीत, कोर्ट ने क्या कुछ डायरेक्शन दिए और आपने मांग क्या की थी अपनी इस जनहित याचिका में? देखिए, पिछले कई महीनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि इतनी सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, हमारी सफाई सैनिक हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी के सब लोग धरने पे बैठे हैं क्योंकि उनको तनख्वाही नहीं मिल पा रही, पेंशन नहीं हम दे पा रहे। हमने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट आज करी थी अपने पीएल के माध्यम से कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा पिछले 8 सालों में निगमों के बिहाफ पे कलेक्ट करा, दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से कितना पैसा उन्होंने निगमों को दिया, उसका हल्फनामा कोर्ट में ये पेश करें। अगर उन्होंने पैसा निगमों को दिया तो निगमों ने उन पैसे को किस तरीके से उपयोग करा, ये पैसा है तो है क्या, तो उसी को लेके हमारी पीआईएल थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्डर उसमें पास करा कि हमारी पीआईएल को रिप्रेजेंटेशन माना जाए और तीनों निगम और दिल्ली सरकार उस पर जवाब दें कि वो पैसा उन्होंने किस माध्यम से कलेक्ट करा, कितना पैसा कलेक्ट करा और कितना पैसा उन्होंने आगे दिया। तो जो जवाब देना है दिल्ली सरकार को और नगर निगम को, ये कोर्ट में जवाब देना है या फिर आपको जवाब देना है जो आपने याचिका लगाई है? हमारी याचिका जब हमारी तरफ से क्वेश्चन जाएगा तो जवाब हम ही को मिलेगा। अगर उस जवाब से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो वापस हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने हमको ये लिबर्टी दी है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे वजह क्या है? आपको कोर्ट जाना पड़ा, आपने कोर्ट से कहा कि तस्वीर साफ होनी चाहिए, फंड को लेकर कितना फंड दिया गया, कितना खर्च किया गया, कहाँ खर्च किया गया, ये ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि दुख की बात यह है कि दिल्ली के अंदर बसें अरविंद केजरीवाल जी नहीं खरीद पाए। दिल्ली के अंदर जो अगर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पाए, परंतु सोच तो बड़ी रखें। शीला जी के समय में कभी भी कोई धरने पे क्यों नहीं बैठा? तब तो निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि शीला जी उस दिल्ली फाइनेंस कमीशन को मानती थी। अगर आज केजरीवाल जी वो पैसा निगमों को दे देते और निगम उसको सही तरीके से, अगर उन्होंने वो पैसा दिया है, अगर आगे देते तो कोई भी हमारा कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं बैठता। उनकी स्ट्राइक की वजह से एमपीआईएल गए कि उनको उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो मतलब दिल्ली के सामने भी स्थिति साफ होनी चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एकदम जरूर। जब दिल्ली का व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का पैसा टैक्स के माध्यम से सरकारों को दे रहा है तो सरकारों की तो जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बेसिक तनख्वाह देने की है उसको तो पूरा करें। किसको मान रहे हैं आप जिम्मेदार? जो एमसीडी में इतना बड़ा संकट आया हुआ है, सैलरी नहीं जा रही है, हड़ताल चल रही है, कई डिपार्टमेंट्स के लोग जो है कई दिनों से पिछले हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों के दोनों इसमें जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के निगम के चुनावों में कहा था, लिख के दिया था, अगर अरविंद केजरीवाल जी निगमों को पैसा नहीं देंगे तो केंद्र सरकार के माध्यम से निगमों को पैसा दिया जाएगा। अगर आज केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लाके तनख्वाह दे दीजिए। आदमी को जो हमारे यहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स काम करेंगे, तनख्वाह रोकने का कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। तो कब तक जवाब देना है इन दोनों लोगों को? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ अगर इनकी नीयत साफ है तो ये 2 दिन में भी जवाब दे सकते हैं। अगर नीयत इनकी खराब है तो मुझे लगता है जब तक कोर्ट इनको दूसरी बार डायरेक्शन देगी तब तक ये जवाब देंगे नहीं। इनकी नीयत पे डिपेंड करता है। कोर्ट में क्या हल्फनामा भी कोई दाखिल किया जा सकता है, कुछ ऐसा डायरेक्शन? हाँ, कोर्ट ने कहा अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कोई कोर्ट में डालने तो आप डालिए, हम जरूर डालेंगे इसको भी। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अभिषेक दत्त, जिन्होंने एक याचिका लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में और याचिका लगाकर इन्होंने जो फंड को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उस पर स्थिति साफ करने की मांग की है। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।